जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भिन्नों पर आधारित प्रश्न। साथियों, जो आपको भिन्नें दी जाती हैं जिनमें अंश और हर में कमी या वृद्धि की जाती है, तो कमी और वृद्धि पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं या अंश में कुछ जोड़ा जाए, हर में से कुछ घटाया जाए, इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे, जितने टाइप बनेंगे, वो सभी टाइप आज के वीडियो में हम सीखेंगे साथियों। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, आज हम सीखेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न जो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अंश और हर में कुछ वृद्धि या कमी की जाती है, इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। साथियों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है, मूल भिन्न क्या है? तो साथियों, अब हमें यहाँ पर मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान डाटा होता है इसका। बस आपको जो भिन्न दी गई है ये भिन्न उठा लीजिए, 5/8। ठीक है, ये भिन्न आपको दी गई है और हमें मूल भिन्न चाहिए। मूल भिन्न का मतलब जो भिन्न पहले थी उसमें जब कमी और वृद्धि की गई है तो जो नई भिन्न प्राप्त हुई वो आपकी 5/8 है, लेकिन हमें चाहिए मूल भिन्न। तो मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए साथियों क्या करेंगे? अब देखिएगा, उसने कहा अंश में 25% की वृद्धि की गई। जो भी आपको अंश में कहा गया है वह काम साथियों हम हर में करेंगे। ठीक है, जब अंश आपका ये अंश है, अंश, और ये आपका हर है, हमसे अंश में 25% की वृद्धि करने के लिए कहा गया, लेकिन हम 25% की वृद्धि करेंगे हर में। ठीक है, जो भी आपको काम दिया जाएगा वो काम हम लोग उल्टा करेंगे। यदि अंश में कहा गया है तो हर में करेंगे, और जो काम हर में कहा जाएगा वो हम अंश में करेंगे। ठीक है, अब देखिए 20% की कमी की गई है हर में। ठीक है, जो हर है, हर में कमी की गई 20% की, लेकिन हम लोग हर में नहीं, हम करेंगे अंश में। और 20% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेंगे, यहां से जो भी मान आएगा वो हमारी मूल भिन्न होगी साथियों। क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी मूल भिन्न। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 से 10 बार में 80, 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 बार में, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 से 25 बार, ये कैंसिल हो जाएगा। अंश आएगा 2 और हर आएगा 5, यानी जो हमारा सही जवाब आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 2/5। यानी आपकी जो भिन्न जो आपको ज्ञात करनी थी वो क्या हो जाएगी? 2/5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो आपको ये भिन्न दी गई है 2/5, जब इसमें आप अंश में 25% की वृद्धि करेंगे और 20% की हर में कमी करेंगे तो आपको भिन्न कौन सी प्राप्त हो जाएगी? 5/8। ये हमारी मूल भिन्न थी और यही हमें ज्ञात करना था। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसमें दिया गया है एक भिन्न के अंश में। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है, सवाल को पहले अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद में हल करना है। सबसे पहले उसने कह रखा है अंश में 20% की वृद्धि। ठीक है, अंश में 20% की वृद्धि की गई है तथा हर में 5% की कमी करने पर नई भिन्न। अब नई भिन्न क्या है? नई भिन्न आपको दी गई 5/2, और प्रारंभिक कह सकता है और मूल भिन्न भी कह सकता है। ठीक है, प्रारंभिक कहे या मूल भिन्न कहे वो एक ही बात है। ठीक है, अब हमें प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करनी है। तो साथियों कैसे हल करेंगे इसे? मूल भिन्न बराबर, ठीक है, मूल भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, जो भी आपको भिन्न दी गई है 5/2 हमको दिया गया, तो वो भिन्न आपको उठा लेनी है 5/2। ठीक है, अब आपको अंश में बताया क्या? 20% की वृद्धि, लेकिन हम क्या करेंगे? अंश में नहीं बल्कि अंश की जगह पर हर में वृद्धि करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो साथियों
अंश में 20% की वृद्धि बताई गई, हम करेंगे हर में 20% की वृद्धि। कोई भी वस्तु जो होती है प्रतिशत में 100% होती है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी संख्या हो या कोई भी वस्तु हो, यदि परसेंटेज में है तो पूरी पूरी जो वस्तु होगी पूर्ण, वो आपकी 100% होगी। जब वृद्धि के लिए कहेगा, जब वृद्धि के लिए कहेगा तो साथियों हम जोड़ देंगे, और जब कमी के लिए कहेगा तो 100 में से घटा देंगे, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी वस्तु जो होती है वो हमेशा 100% होती है। यदि हमसे कुछ परसेंटेज वृद्धि के लिए कहा गया तो हम जोड़ेंगे, और कमी के लिए कहा गया तो घटाएंगे। अब उसने 20% की वृद्धि बताई है, तो 20% साथियों वृद्धि करेंगे, अंश में कहा है लेकिन हर में करेंगे, तो हो जाएगा आपका 120, क्योंकि 100 में 20 जब जोड़ेंगे तो ये आपका 120 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे हर में 5% कमी। अब साथियों हर में 5% की कमी कही गई, लेकिन हम हर में नहीं करेंगे, हम अंश में करेंगे, ठीक है। जो भी मान आपको दिया जाए वो हमेशा आपको उल्टा काम करना है। अब हम 5% की कमी करेंगे लेकिन अंश में। प्रत्येक वस्तु 100% होती है, जब 5 की कमी करेंगे तो ये कितना आएगा मान 95। अब इसे डिवाइड करेंगे साथियों, तो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा 24 बार में 120। अब आपका ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो ऊपर आएगा आपका अंश आएगा 95 बटे हर आ जाएगा 24 दूना 48। तो साथियों ये हमारी मूल भिन्न हो जाएगी, ठीक है। हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी थी, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 95 बटे 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऐसा होता क्यों है? जो काम हमसे अंश में करने को कहा गया और वह काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है साथियों, जब आप भिन्न मानेंगे, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए इधर। माना जो हमारी भिन्न है, भिन्न होगी वो आप x बटे वाई मानेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, भिन्न आप मानेंगे x बटे वाई। अब इसमें आपसे क्या कहा गया है, जब आप भिन्न को मानेंगे, ठीक है, तो आप वही काम करेंगे जो आपसे कहा गया है। अगर अंश में वृद्धि कही गई है तो हम लोग अंश में वृद्धि करेंगे, और यदि हर में वृद्धि कही गई है तो फिर हर में ही करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा कब करेंगे, जब हम भिन्न को मानेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। अब x बटे वाई आपकी भिन्न हो गई। अब उसने कह रखा है कि अंश में 20% वृद्धि, तो अंश में 20% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा आपका 120, ठीक है। फिर आगे सवाल कह रहा है तथा हर में 5% कमी। अब हर में 5% की कमी करेंगे, तो हर आपका ये है, इसमें 5% कमी करेंगे तो हो जाएगा 95। अब जब कमी और वृद्धि करने के बाद जो हमको भिन्न प्राप्त हुई है वो क्या प्राप्त हुई, 5/2। तो इसके बराबर में आप रखेंगे 5/2। अब साथियों इसे जब हल करेंगे, एक्स वाई जो हमने भिन्न मानी थी एक्स बटे वाई, इसका मान जब ज्ञात करेंगे तो एक्स बटे वाई आप इधर रखेंगे, बाकी ये आपका जो है क्रॉस गुणा हो जाएगी, ठीक है, क्रॉस गुणा होगी तो 95 गुणे 5 हो जाएगा, और बटे में ये 120 गुणे 2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे जो हमने मूल भिन्न मानी थी उसका मान क्या आया है, 95 गुणे 5 बटे 120 गुणे 2। यही मान हमारा यहाँ पर भी आया था, 95 गुणे 5 120 गुणे 2, ठीक है, बिल्कुल सेम मान आया था। बस यही आपको करना होता है, जब आप भिन्न मानेंगे और मानने के बाद में जो काम अंश में कहा गया है वो अंश में करेंगे, जो हर में बताया गया है वो हर में करेंगे, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा और समय की आपको बचत करनी है साथियों। क्योंकि आजकल जो सिलेक्शन हो रहा है वो प्रश्न को हल करने से नहीं बल्कि प्रश्न को जल्दी हल करने से हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये भिन्न ना मान करके डायरेक्टली जो भिन्न हमको दी गई है उसमें जो हमसे अंश में कहा जाएगा वो काम हम हर में करेंगे, और जो हर में कहा जाएगा वो काम अंश में करेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा 95/48। और ऐसा इसीलिए होता है, जो उल्टा हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप भिन्न मानेंगे तो बटे वाली संख्या आपकी गुणे में जाएगी और इधर गुणे वाली संख्या बटे में आएगी, ठीक है, ये इसका कारण होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। एक भिन्न के अंश में, भिन्न है उसके अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न
3/5 है। तो मूल भिन्न क्या है? फिर से हमें मूल भिन्न ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए जो आपको भिन्न दी गई है 3/5 ये लेंगे, 3/5 हो जाएगा। फिर आपको अंश में कहा गया है 20% की वृद्धि, ठीक है, और हर में 25% की वृद्धि। लेकिन हम क्या करेंगे, जो काम हमसे अंश में कहा गया 20% की वृद्धि अंश में की गई है, लेकिन हम करेंगे हर में, ठीक है। ये हो जाएगा, जब वृद्धि करेंगे तो 100 में 20 जोड़ेंगे, कमी करेंगे तब घटाएंगे। अब 25% की वृद्धि की गई है हर में, जो काम हर में कहा गया वो हम अंश में करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 125। अब इसे डिवाइड करेंगे साथियों, तो 5 से डिवाइड करेंगे 25 बार में, और 3 से डिवाइड करेंगे ये 40 बार में, और डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से ये 25 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो हमारा मान आ जाएगा 5/8। यही हमारी भिन्न हो जाएगी, जो हमसे मान पूछा गया था मूल भिन्न ज्ञात करने के लिए। तो हमारा मान क्या आ जाएगा साथियों, 5/8। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? ऐसे प्रश्नों को साथियों हम ऑप्शन से हल करेंगे, ठीक है। जब ऑप्शन से हल करोगे तो आपको क्या होगा, वहां पर समय की बचत आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें साथियों जब आप x/y मानेंगे, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर हर में भी 1 जोड़ेंगे, उसके बराबर में 2/3 रखेंगे, फिर आपको क्रॉस गुणा कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा, टाइम लगेगा। तो टाइम लगने की बजाय आपको क्या करना, यदि आप जल्दी इसको हल करना चाहते हैं ऐसे प्रश्नों को, तो इनमें आप क्या करिएगा, ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है। जब ऑप्शन उठाएंगे तब आपका जो मान आएगा वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए साथियों कैसे उठाएंगे ऑप्शन, तो ध्यान से समझिए। कह रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ा गया है, यानी अंश में भी 1 जोड़ा गया है और हर में भी 1 जोड़ा गया। तो हम पहली भिन्न उठाते हैं, 1/2 दिया गया हमको, 1/2। अब देखिए अंश में 1 जोड़ा गया है तो 1 जोड़ देंगे, हर में भी 1 जोड़ा गया है तो यहाँ भी 1 जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, और बटे में 2 और 1 3, ये क्या आ गया 2/3। यही आपसे कहा गया था, जब अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो 2/3 हो जाती है। तो साथियों ये भी आपका मान 2/3 हो गया, इसका मतलब हमारा पहला जवाब सही है। दूसरा चेक करते हैं, इसी टाइप से आप दूसरा चेक करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन उठा लीजिए, 5/8 दिया गया है, 5/8। अब साथियों एक आपको जोड़ना है अंश में भी और 1 जोड़ना है हर में भी। तो 5 और 1 ये हो जाएगा आपका 6, और 8 और 1 ये हो जाएगा 9। इसे डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 आपका मान आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जवाब भी आपका सही है, ठीक है, ये भिन्न भी हो सकती है। इसी प्रकार आप तीसरा विकल्प उठाएंगे, 11/17 दिया गया है, 11/17। अब आपसे क्या कहा गया, अंश तथा हर में 1 जोड़ा गया है, तो अंश आपका दिया गया 11, इसमें हम 1 जोड़ेंगे और हर में भी 1 जोड़ेंगे, तो मान क्या हो जाएगा, 11 और 1 12 हो जाएगा, बटे में 17 और 1 ये 18 हो जाएगा। अब ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 तिया 18, तो ये भी मान आपका कितना आ गया, 2/3। यही हमसे प्रश्न में कहा गया था, जब अंश तथा हर में 1 जोड़ा जाता है तो 2/3 प्राप्त होता है। अब 2/3 हमको इस भिन्न में जब जोड़ा है तब भी प्राप्त हुआ, दूसरी भिन्न में जोड़ा तब भी 2/3 प्राप्त हुआ, और तीसरी भिन्न में जब हमने जोड़ा है तब भी हमको 2/3 ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये सभी ऑप्शन हमारे सही है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। ये तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी भिन्न के अंश में
10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। के बराबर का मतलब यही है कि आपको जो भिन्न प्राप्त होगी वो 4/5 प्राप्त होगी। तो साथियों हमें मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? मूल भिन्न बराबर जो भी भिन्न आपको दी गई 4/5, 4/5, ठीक है। अब हमसे क्या कहा गया? अंश में 10% की वृद्धि। जो काम अंश में करने को कहे वो हम हर में करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10% की वृद्धि है तो 100 में 10 जोड़ोगे 110 हो जाएगा। और उसके हर में 5% की कमी, जो हर में 5% की कमी कही है वो हम अंश में करेंगे और 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे साथियों। 5 से डिवाइड होगा आपका 19 बार में 95। ये आपका डिवाइड करेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 55 दूना 110। ये हो जाएगा 19 दूना 38 बटे, ये आपका बटे में हो जाएगा 55। तो हमारी जो मूल भिन्न है साथियों वो क्या हो जाएगी? 38/55, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो हमारी मूल भिन्न है वो क्या हो जाएगी? 38/55। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। अब साथियों जो हमको मान प्राप्त हुआ है वो 2/3 प्राप्त हुआ है। जरा आप ध्यान से समझिए। उसने कहा है वो कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से, यानी 1/2 से घटाना है, तो हमने मान लिया 1/2 से हम एक भिन्न मान लेते हैं x। ठीक है, ये आपकी x भिन्न है। अगर x घटाएंगे तो हमको बराबर में कितना प्राप्त होता है? 2/3 प्राप्त होता है। 2/3 ये बराबर में प्राप्त हो रहा है तो हमने बराबर में लिख लिया। अब साथियों उसने कहा है भिन्न पूछी है, कौन सी भिन्न है, यानी भिन्न हमने माना है x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये x आपका माइनस का है तो उधर जाएगा। ठीक है, जब पक्षांतर करेंगे तो 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये संख्या, ये जो आपको भिन्न दी गई है ये प्लस की है, जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो x का जो मान आएगा साथियों वो आपका आ जाएगा 1/2 माइनस 2/3। जो हमें भिन्न ज्ञात करनी थी वो भिन्न क्या आएगी? अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 माइनस 2 दूना 4 और बटे में इन दोनों का गुणनफल 3 दूना 6। ठीक है, ये हमारा आएगा x बराबर। अब साथियों 4 से 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 1, लेकिन माइनस का 4 ज्यादा है इसलिए जो भी मान बचेगा वो माइनस का बचेगा और बटे में 6। तो हमारी जो भिन्न आएगी साथियों, ठीक है, जो भिन्न आएगी x का मान क्या आ जाएगा? -1/6। यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, -1/6। ठीक है साथियों, यही आपको ज्ञात करना था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 46/21 तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का अंतर 10/21 है, तो यह संख्याएं निम्न में से कौन सी हैं? साथियों हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो वो संख्याएं कौन सी हैं? तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको व्युत्क्रमों का योग दिया गया है। ठीक है, ये व्युत्क्रम का योग भी है और व्युत्क्रम का ही अंतर भी दिया है। तो व्युत्क्रम क्या होता है? हमसे पूछा तो संख्याएं गई हैं। ठीक है, अगर संख्याएं पूछी हैं तो अगर हम संख्या माना संख्याएं जो हैं वो x और y है। ठीक है, एक संख्या x है और दूसरी y है, तो इनके जो व्युत्क्रमों का योग होगा इनका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/x और ये दूसरा हो जाएगा 1/y। इन दोनों का जो जोड़ दिया गया है, योगफल दिया गया है, वो कितना है? 46/21। तो ये हो जाएगा आपका 46/21। इसी प्रकार इनका जो अंतर दिया गया है 1/x माइनस 1/y, ये दिया गया 10/21।
10/21। अब हमें भिन्नें ज्ञात करनी है साथियों, ठीक है, हमें मान ज्ञात करना है x का। तो पहले आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे जब, तो आपका जो माइनस प्लस का है वो कैंसिल हो जाएगा और जो प्लस प्लस है वो जुड़ जाएंगे। तो 1/x और प्लस 1/x ये हो जाएगा आपका 2/x, ठीक है, बराबर। अब इधर आप इधर भी जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ा है तो ये भी जोड़े जाएंगे, तो हर समान है। देखो 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है। जब हर समान होते हैं तो अंश डायरेक्टली जोड़ दिए जाते हैं। तो 46 और 10 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 56 और बटे में 21। डिवाइड करेंगे इसे साथियों, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 28 बार में 56 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 1/x बराबर आएगा 28। इसे और डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, ये भी आपका और कट जाएगा, 7 चौके 28 और 7 तियां 21। तो 1/x बराबर आएगा 4/3। लेकिन हमें चाहिए संख्या हमने मानी थी x, तो x का मान ज्ञात करोगे तो ये बटे में x है, ठीक है। जब x का मान ज्ञात करोगे तो उल्टा हो जाएगा, x बराबर आएगा 3/4, ठीक है, क्योंकि ये 1/x था, इसका हमने उल्टा कर दिया, x हो गया, तो ये अंक भी आपके पलट जाएंगे, 3/4 हो जाएगा, ये x का मान आएगा, ठीक है। हालांकि अगर आप ऑप्शन पे जाएं तो 3/4 से केवल आपका एक ही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका 4/3 है और इसमें आपका आंसर जो आएगा x का मान 3/4। तो आपका जवाब तो केवल एक ही दिया गया है, लेकिन दूसरा मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, ठीक है। x का मान कितना आया है, x का मान आया 3/4, या फिर आप यही मान रख लीजिए डायरेक्ट 1/x बराबर, ठीक है, 1/x का मान कितना आया 4/3। अब यहाँ पर आप 1/x में रखेंगे जब, तो मान आपका हो जाएगा 4/3, क्योंकि 1/x का ही मान आपको दिया गया है 4/3 और प्लस 1/y और बराबर में कितना दिया है 46/21, ठीक है, 46/21। अब साथियों आप क्या करेंगे, 1/y का मान ज्ञात करेंगे, तो ये आपका पक्षांतर में उधर जाएगा, तो 1/y बराबर 46/21 माइनस 4/3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 21 है, यहाँ 3 है, तो हम 7 से गुणा करा दें, ऊपर भी और हर में भी। तो जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 7 तियां 21, यानी 28/21। अब आप देखेंगे कि 1/y का मान क्या आएगा, हर समान है तो डायरेक्टली घटा देंगे, तो 16 से 8 गया 8, यहाँ 3 बचेगा, 3 से 2 गया 1, ठीक है, और बटे में 21। डिवाइड करेंगे तो 6 तियां 18, सॉरी 3 से डिवाइड होगा, 3 18 और 3 सते 21। अब 1/y का मान अगर आए 6/7 तो y का मान होगा 7/6, ठीक है। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं y का मान, लेकिन ये आपको बहुत टाइम इसमें लगेगा, ठीक है, बहुत ही लेंदी हो जाएगा। इतने में तो आपको 2-3 मिनट का समय लग जाएगा, लगभग में 2-3 मिनट तो जरूर ही लग जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे हल नहीं करेंगे। हालांकि आपका आंसर आ गया है, ठीक है, ये आ गया 3/4 x का मान और 7/6 ये y का मान आ गया। आंसर तो आपका सही है, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे हल करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए साथियों, ट्रिक से कैसे हल करेंगे इसे, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आपको कभी योग और अंतर दिया जाता है तब आप क्या करते हैं, एक बार जोड़ के अदा करते हैं, ठीक है, और एक बार घटा के अदा करते हैं। जब आप जोड़ के अदा करेंगे तो हमेशा बड़ी संख्या प्राप्त होती है, तब हमेशा बड़ी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, और जब आप घटा के अदा करेंगे, ठीक है, घटा के अदा करेंगे तो हमेशा छोटी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। जब आप क्या करते हैं, जोड़कर आधा करते हैं, जोड़ेंगे पहले दोनों को और फिर उसका आधा करेंगे, तब आपको हमेशा प्राप्त होती है बड़ी संख्या। और जब छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो घटाइए दोनों को और घटा करके फिर उसका आधा कर दीजिए, तब आपको प्राप्त होगी छोटी संख्या। अब आप क्या करेंगे, 46/21 दिया है, 21 यहाँ भी है, 21 यहाँ भी है, हर आपका समान है, तो यदि आप चाहें तो हर को थोड़ी देर के लिए अलग रखिए, ठीक है, हर दोनों में समान है तो उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो 46 और 10 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 56 और 56 का आधा करेंगे
तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी 28। इसी प्रकार 46 से जब 10 घटाएंगे तो आपका मान आएगा 36, और 36 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 18। ठीक है, ये आपकी बड़ी संख्या आई और ये छोटी संख्या आई। लेकिन साथियों, ये आपको जो संख्या दी जाएगी ये व्युत्क्रम है। ठीक है, जब व्युत्क्रम है तो संख्या भी आपकी व्युत्क्रम में यानी बटे में ही आएगी। तो इसका मतलब ये जो आपका मान आएगा ये 1/x का होगा, और ये जो मान आएगा ये 1/y का होगा, क्योंकि ये संख्याएं आपको व्युत्क्रम में दी गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, आपको हर कितना दिया था 21, तो 21 यहां भी लगा देंगे और 21 बटे में यहां भी लगा देंगे। दोनों संख्या आपकी ज्ञात होंगी, लेकिन ये 1/x का मान होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 28/21, और 1/y का मान आएगा 18/21। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 3 18 हो जाएगा, 3 से 6 बार में 18 और 3 से 7 बार में 21। 1/y का मान 6/7, तो y का मान हो जाएगा 7/6। इसी प्रकार इसे डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 और 7 तियां 21। 1/x का मान 4/3, तो x का मान क्या हो जाएगा 3/4। इस टाइप से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, और वो भी कम समय में। ठीक है साथियों, तुम्हारा सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3/4 तथा 7/6। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 11 दिया गया है। ठीक है, एक भिन्न है, इसका अंश तथा हर दोनों का योग दिया गया है 11। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें, देखो एक अंश में जोड़ा जा रहा है और हर में से 2 घटाया जा रहा है, तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो यह भिन्न क्या है। अब साथियों, ऐसे प्रश्नों में हमने अभी आपको बताया कि ऐसे प्रश्नों को हमेशा ऑप्शन सेल करिए। जब ऑप्शन उठाएंगे तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगी। जैसे पहला विकल्प हमको दिया गया 3/8, तो हम पहला विकल्प ही उठा लेते हैं। ठीक है, 3/8। अगर ये भिन्न हम उठाएंगे, अब जो इसने कहा है वो करते हैं। देखिए, पहली शर्त उसने ये दे रखी है कि उसके अंश और हर दोनों का जो योग है, जोड़ है, वो कितना है 11 है। तो 8 और 3 ये 11 हो रहा है। इसका मतलब ये भी तो आपकी पहली शर्त तो सही है। अब दूसरी शर्त उसने कह रखी है कि अंश में एक जोड़ दें, तो 3 में आप एक जोड़ दीजिए और हर में से 2 घटा दें, तो हर में से आप 2 घटा दीजिए। तब क्या होता है, बराबर में हमको 2/3 प्राप्त होता है। क्या आपको यहाँ पर 2/3 प्राप्त हो रहा है, तो 3 1 4 हो जाएगा और 8 से 2 जाएगा 6। अब इसे डिवाइड करिए, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2/3 हमको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमारा जवाब पहली भिन्न यानी 3/8 यही हो जाएगा। ठीक है, हमारा जवाब पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में ही आपकी सभी शर्तें लागू हो गई। ठीक है, ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। कुछ गेस भी लग जाता है कि किसमें ऐसा होगा और किसमें नहीं होगा। जैसे दूसरा ऑप्शन अगर हम उठाएं तो 5 में आप एक जोड़ेंगे और बटे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब 5 1 6 और बटे 4, ये आपका आ जाएगा 3/2। जब हमसे कहा गया है 2/3, इसलिए आपका दूसरा विकल्प गलत। ऐसा पहले में चेक करिए आप सी ऑप्शन में, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1/4। 1/4 तो हमसे नहीं कहा, उसने हमसे कहा है 2/3 हो जाती है। इसी प्रकार आप चौथा विकल्प भी चेक कर लीजिए, 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे ये भी 5 हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी विकल्प में आपका ये दोनों शर्तें जो है फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में एक जोड़ने पर, देखो अंश और हर दोनों में एक जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है, और इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। यह भिन्न क्या है। अब उसने 2 शर्तें साथियों हमको दे रखी हैं। अब 2 शर्तें हैं, तो पहले हम पहली शर्त को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, उसने कह रखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में यदि एक जोड़ दिया जाए तो 4/5 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप पहली भिन्न उठाएंगे, 1/2 उठा लिया, आप इसमें भी एक जोड़ेंगे और इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो ये कितना होगा 2 और बटे 2 1 3।
जबकि हमसे कह रखा 4/5 प्राप्त होता है, तो ये तो आपका जवाब गलत है, यानी पहला विकल्प तो नहीं होगा। दूसरा उठाइए 3/2, 3/2, 3 में 1 जोड़ेंगे और 2 में भी 1 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 3 1 4 और बटे 2 1 3, तो हमको प्राप्त हुआ 4/3। इसका मतलब ये विकल्प भी आपका गलत है, क्योंकि हमें चाहिए 4/5, यानी दूसरा विकल्प भी आपका नहीं हो सकता। तीसरा उठाते हैं 5/3, 5/3। देखो इनमें अभी आपकी पहली शर्त ही लागू नहीं हुई, जब पहली शर्त लागू नहीं हुई तो फिर दूसरी इसमें हम चेक भी नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप 1 जोड़ेंगे, इसमें भी आप 1 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5 और 1 6 बटे 3 और 1 4, डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा, जबकि हमें चाहिए 4/5। ये विकल्प भी आपका गलत हो गया। इसका मतलब एक विकल्प ही बचा है, अब वो तो आपका सही ही होगा। ठीक है, जब एक ही विकल्प बचा हुआ है तो वो तो 100% आपका सही होगा। हालांकि हम चेक तब भी करेंगे क्योंकि 2 शर्तें आपको दी गई हैं। 7/9, ठीक है 7/9, अंश में 1 और हर में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना जाएगा 7 1 8 और 9 1 10, तो ये जाएगा 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 4/5 हमको प्राप्त हुआ, 4/5 हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब पहली शर्त तो इसमें सेटिस्फाई हुई, अभी आपको दूसरी शर्त भी दी गई है। अब उस शर्त को भी देखते हैं, दूसरी शर्त क्या है साथियों। तो दूसरी शर्त उसने दे रखी है कि इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, यानी अंश और हर में से जब आप 5 घटाएंगे तब आपको जो भिन्न प्राप्त होगी वो 1/2 होगी। तो अब इसे हल करते हैं। 7/9 है, 5 घटाएंगे अंश में से भी और 5 घटाएंगे हर में से भी, तो आपका 7 से 5 गया 2 और बटे 9 से 5 गया 4। अब इसे डिवाइड करेंगे 2 1 2 और 2 दूना 4, तो 1/2 आपको प्राप्त हुआ कि नहीं। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी हमारा है ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी दोनों शर्तें लागू होती हैं। ठीक है, यही आपसे कहा गया था, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7/9। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किसी भिन्न का अंश 2 कम करने से भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक हो तो मूल भिन्न क्या है। अब साथियों उसने हमें एक शर्त दे रखी है कि जो मूल भिन्न होगी उसका जो हर है, ठीक है, भिन्न का हर अंश से 4 अधिक होगा, यानी हर आपका 4 बड़ा होगा, अंश होगा छोटा। तो आप चेक करिए 3 ये है 7 ये है, तो ये 4 बड़ा है आपका, पहली शर्त तो इसमें लागू हो रही है। ये 7 है ये 11 है 4 बड़ा है, ये भी शर्त लागू हो रही है। 5 है ये 9 है 4 बड़ा है, ये भी शर्त लागू हो रही है। ये 9 है ये 13 है, यानी सम में ये शर्त आपकी जो है जो भिन्न का हर है वो अंश से 4 बड़ा है, वो आपका वो शर्त सभी में लागू हो रही है। अब आपको दिया गया है किसी भिन्न का अंश 2 कम किया जाएगा, तो अंश में से 2 घटाना है तथा तो भिन्न का मान क्या होता है 1/3 हो जाता है। पहला विकल्प हम उठा लेते हैं 3/7 है। ठीक है, अब भिन्न का जो अंश दिया गया हम 2 कम करेंगे, अगर हम 2 कम कर दें केवल अंश तो 3 से 2 गया 1 और बटे में 7, हमें 1/7 प्राप्त हुआ, लेकिन उसने कहा है कि हमको 1/3 प्राप्त होता है, यानी पहला विकल्प हमारा गलत है, यह विकल्प हमारा सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प उठाएंगे 7/11, 7/11 पहले वाले में से यानी अंश में से हमको कितना घटाना है 2 घटाना है, 2 घटाएंगे तो जाएगा आपका 5 और बटे में 11, तो ये भी आपकी 5/11 आया, हमें चाहिए 1/3, यानी ये विकल्प भी आपका गलत है। ठीक है, ये भी जवाब हमारा नहीं हो सकता। तीसरा विकल्प उठाएंगे 5/9, 5/9, 5 से आप 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 और बटे में 9, डिवाइड करेंगे 3 1 3 और 3 3 9, यानी 1/3 आपका आ गया। ठीक है, तो 1/3 आ गया किस भिन्न से, ऑप्शन नंबर सी से। इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दोनों शर्तें आपकी लागू हो रही है। इसका जो हर है वो अंश से 4 बड़ा है, ये शर्त भी लागू हो रही है, और साथ ही साथ जब अंश में से हम 2 घटा रहे हैं तो हमको 1/3 प्राप्त हो रहा है, और यही हमको प्राप्त करना था, इसलिए आपका सही जवाब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चौथा विकल्प भी हालांकि चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा तो नहीं ये भी सही हो रहा हो। 9/13, तो 9/13, 9 से आप 2 घटाएंगे बचेगा 7, और 7/13 ये आपका कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है, कोई कटेगा है नहीं, इसलिए यह विकल्प भी आपका गलत है। हमारा सी विकल्प ही सही हो जाएगा साथियों, और यही हमको ज्ञात करना था। तो हमारी जो मूल भिन्न हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5/9। साथियों, भिन्नों पर आधारित जो प्रश्न थे, आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें आपको हमने 10 प्रश्न कराए हैं। इससे शायद भिन्नों पर आधारित जो प्रश्न आते हैं इससे बाहर नहीं आएंगे, बाकी अभी आपको हम टाइप 3 टाइप 4 भी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।